और डॉक्टर साहब, उसकी आवाज बिल्कुल आपसे मिलती जुलती थी। मुझसे मुझसे? हाँ, वो घबरा भी ऐसे ही रहा था जैसे आप घबरा रहे हैं। कैसे? वो हकला भी ऐसे ही रहा था। धर्मपाल जी, आप यहाँ बैठकर किडनैपर में और डॉक्टर प्रमोद में फाइंड द डिफरेंस खेल रहे हैं, और वहां किडनैपर पता नहीं सत्तू के साथ क्या कर रहा होगा। और बेचारा गुन्नू का भी पता नहीं चल रहा। न तने मेरे दामाद की मुझसे ज्यादा फिक्र है। वो तो तू इकलौता लड़के वाले की तरफ से आया हुआ है, इसलिए मैं चुप हूँ। लेकिन इसका मतलब ये ना है कि तुझे मेरे घर के फटे में टांग अड़ाने का लाइसेंस मिल गया। धर्मपाल, दामाद तो पहले ही गायब है, ऊपर से लड़कों वालों को नाराज कर रहा है तू। विकी, इनसे थोड़ा संभल के। मैंने बहुत सुना है इनके टेम्पर के बारे में गरिमा और सुशीला से। प्लीज। बिरंगा पर गुन्नू? अरे क्या गुन्नू गुन्नू किए जा रहे हो तुम? यहाँ मेरा सत्तू किडनैप हो गया और तुम गुन्नू गुन्नू खेल रहे हो? अरे ब्रो, पर वो, अरे तुम्हें क्या पता है? मतलब सत्तू की किडनैपिंग के बारे में क्या पता है तुम्हें? ब्रो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता और किसी को भी कुछ नहीं पता। मुझे अपने गुन्नू की बहुत टेंशन है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारे सत्तू की फिक्र नहीं है। एक मिनट, ना ये गुन्नू तुम्हारा और सत्तू तुम्हारा कब से हो गया? ना तुझे इतना दिखावा करने की कोई जरूरत ना है। कुत्तू की गुन्नू से बात हो चुकी है। ठीक है, वो सत्तू को ढूंढ रहा है। एक काम करते हैं, पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। ना ना, पुलिस को मत बताना। वो गुंडों ने मना किया था, बड़े खतरनाक लोग हैं। अगर हमने बता दिया पुलिस को तो वो कुछ कर ना दे उसे। पर कुर्सी पे अपनी तस्वीर लेके तो ना बैठ सकते ना। ये हड्डी बाबू की पुलिस में कोई जान पहचान है? हो सकता है कोई अपनी हड्डियां जुड़वाने आया हो आपके यहाँ, बिना रिपोर्ट लिखाए पुलिस की कोई मदद मिल जाए तो। मेरे भाई साहब की जान पहचान है पुलिस में, वो कर सकते हैं। ग्रेट, तो फिर देर किस बात की है? विक्रम, बात करो ना उनसे। हाँ मैं करता हूँ। इस लड़के में कुछ तो गड़बड़ है। रेस के भाई की पुलिस में जान पहचान भी है। किसी शरीफ आदमी की पुलिस में जान पहचान होती है बड़ा? अरे धर्मपाल, तू पुलिस वाले पे भी शक कर रहा है? अच्छा लड़का है वो। अरे भाई, हमारी तो मदद कर रहा है ना। हाँ, न कुछ तो चुभ रहा है मेरे दिल में। सुशीला जी, कहाँ हो आप? मैंने पहले ही कहा था हमें ड्रामा नहीं करना चाहिए था। भाई साहब, हर बार कोई ना कोई ड्रामा करके वो गुन्नू और ये सत्तू हमेशा हमें चकमा दे देते हैं, और फिर जगत भाई साहब भी हमें ही कहते हैं कि तुम गधे हो, तुम उल्लू हो, फलाना ढिमकाना। मुझे तो पिछली बार दरियाई घोड़ा बोल दिया, बताओ। इसलिए तो मैंने आज इस सत्तू को कैद में रखने के लिए डबल ट्रिपल इंतजाम किया है। भाई साहब, आज तू अपने आप से पूछेगा सत्तू कि तूने ओमपाल और सतवीर को बेवकूफ समझा तो कैसे समझा? भाई साहब, सतबीर तू सही नहीं कर रहा। सतबीर, मैं कह रहा हूँ इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मम्मी पकड़ इसका। सतबीर, मैं कह रही हूँ। पकड़ पकड़ पकड़। आज पता चला बच्चू, ओमपाल सतबीर से पंगा लेने का नतीजा। आज तो उस मुर्गे का बटर चिकन बना ही देते हैं मम्मी। हाँ भाई साहब, मैं यूँ सोच रहा हूँ, खून का बदला खून से लेते हैं। उस गरिमा ने हमें टकला किया था ना, तो आज उस गरिमा के होने वाले पति को हम टकला कर देते हैं। यो ठीक कह रहा तू। इसके भी हाथ में बड़ा उस्तरा रहता है ना, आज इसी के उस्तरे से इसी के बाल काट देते। हाँ भाई साहब, चल बैग चेक करते इसका। चल उधर चल उधर चल। ये तो सुशीला के कपड़े हैं। हेलो। अरे तू चिंता ना कर छोटे। अरे पुलिस वालों से तो हमारी पुरानी जान पहचान है। हम लोग तो अक्सर बोतलें खाली करते रहते हैं। तू फिक्र ना कर, ये गुन्नू और सत्तू को तो मैं ढूंढ के लाता हूँ। तू बस धर्मपाल से इस बात का कोई जिक्र ना करियो
भाई साहब, इसमें छुपाने वाली क्या बात? तू भी ना बड़ा भोला है। ये धर्मपाल जो है ना, ये बड़ा नेगेटिव आदमी है यार। मेरी हर बात का मतलब नेगेटिव में निकाल लेता है। जब देखो नेगेटिव बात करता है। अरे मेरी इस मदद को भी वो नेगेटिव ही समझेगा। जो मैं कह रहा हूँ उसको समझ, और धर्मपाल को तो कुछ ना बोलना। बात तो आप कतई राइट कह रहे हो, बहुत नेगेटिव है यार। कुछ भी बोलो ना तो ऐसे भड़कता है जैसे सांड ने लाल कपड़ा देख लिया। एनीवे भाई साहब, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है ना, प्लीज मुझे कॉल कर देना। और भाई साहब, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि जहां से सत्तू गायब हुआ है ना, वो उसी जगह के आसपास होना चाहिए। ठीक है भाई साहब, बाय। वहीं कहीं आसपास गुम है सत्तू और लोग हैं उदास। भाई साहब, इसकी शादी तो ग्रिम्मा के साथ होने वाली है ना? हाँ, पर इसके बैग से कपड़े तो सुशीला के निकल रहे हैं। और ये नकली बाल क्या कर रहे हैं इनके बैग में? मुन्ने न्यू लग गया है भाई साहब। ये सत्तू की ड्यूटी लगाई होगी सुशीला ने लॉन्ड्री में कपड़े देने के लिए। और ये लड़कियों की बैग इन्होंने प्रैक्टिस के लिए खरीदी होगी। हाँ भाई साहब, मैंने तो लग रहा है कि शादी के बाद काटे लाल एंड सन्स का ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रहा है धर्मपाल। वो सब छोड़ो भाई साहब, मेन चीज तो यो है। अरे ये बात। क्या कर रहे हैं आप लोग? फिरौती के फोन का इंतजार। अनबिलीवेबल। नहीं, अनबिलीवेबल का मतलब क्या होता है? पुलिस का नंबर स्पीड डायल पर रखने वाले लोग हम शरीफ लोगों को अनबिलीवेबल बोले। शो बना देता पहलवान। कोई बेटर आइडिया है तो बोल। हाँ हाँ भाई, आते हैं आते हैं। वो क्या है ना, धर्मपाल जी का होने वाला दामाद किडनैप हो गया है। हाँ हाँ, वही पोस्टर वाला। देखो, दिन दहाड़े छोरे को उठा ले गए। नहीं, ये फिरौती वाले का भी फोन ना आ रहा यार। ये किडनैपर चाहता क्या है? गुन्नू का भी फोन नहीं लग रहा है। सत्तू का भी फोन नहीं लग रहा है। अरे सत्तू तो किडनैप हुआ है और मेरी भाई से बात हुई है, वो पुलिस के साथ मिलकर उसको ढूंढ लेंगे। पर गुन्नू तो बिना किडनैप हुए नहीं मिल रहा यार। वाह, बहुत लॉजिक में। जो किडनैप हुआ ही नहीं है उसकी चिंता हो रही है तुम्हें। ना, ये जो तू भाई साहब बोल रहा है, अरे कौन है तेरे भाई साहब? धर्मपाल से इस बात का कोई जिक्र ना करियो। भाई है मेरे। बाप का नाम लिखने में प्रॉब्लम है, भाई का नाम बताने में प्रॉब्लम है। तू बस इतना बता दे, किसी ठोस मदद की उम्मीद रखे तेरे बेनाम रिश्तेदारों से। देखिए अंकल जी, मुझे नहीं पता कि आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, और देखा जाए तो आप भी मेरे कुछ खास फेवरेट नहीं है। मैं और मेरा भाई मिलके गुन्नू और सत्तू को ढूंढ लेंगे, ठीक है? भाई साहब, मैं शकीरा लग रहा हूँ कि नहीं? शकीरा का तो पता नहीं, लेकिन भगीरा जरूर लग रहा है मम्मी। अब मेरा यहाँ से ऐसे ऐसे कर दो, फिर एकदम लुक निकल के आएगा भाई साहब। ना, इन्होंने तो बालों का प्ले स्टेशन बना लिया है। बंदर की तरह नोच खरोच रहे हैं मेरे बालों को। ऐसे तो ना सुशीला घर जा पाएगी ना सत्तू। रिंग, हाँ भाई साहब, रिंग। हम आप लोगों को याद दिला देते हैं कि शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। मेरा मतलब है कि पहले दूल्हे को ढूंढ लेते हैं,
फिर शादी करेंगे? हाँ? छोरी को के मुंह दिखाओ हनुमान जी, दुल्हन का जोड़ा पहन के बैठी है। ना आपने सुशीला तूने देखी छोटे अड्डे जी? नहीं तो है? और वो तो आप ही से मिलने गई थी अड्डे पे। कौन सा अड्डा? अरे हम भी कभी जवान थे छोटा अड्डी जी, हमने भी खूब खेला है अड्डा अड्डा। देखो मुझसे ना शर्माने की कोई जरूरत ना है। मैंने ना सुशीला को फोन पे बात करते हुए सुन लिया था, आपको बुला रही थी ना अड्डे पे मिलो, बस तभी से कहीं दिखाई ना दे रही है। तो आपको तो पता ही होना चाहिए ना कहाँ गई। मुझे सीरियसली नहीं मालूम चाची जी, और अब छुप छुप के मिलने की जरूरत ही क्या है? I mean, अब तो सब कुछ ऑफिशियल हो ही है। आप जब इतना कुछ बता ही रहे हो तो न्यू भी बता दो कि सत्तू को ढूंढना छूटना छोड़ के आप यहाँ अपने साली के कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? अब एक ट्रेनिंग तो सुशीला जी से ये लेनी पड़ेगी कि उनकी जासूस चाची के पंजों से बचना कैसे है। और आप हो कहाँ सुशीला जी? ये लोग मेरी विग का सत्यानाश ना करते हैं। मैं तो ऐसे कह रहा था, यो विग यो सत्तू पे ट्राई करते हैं ना, यो तो आपकी तरह हैंडसम भी ना है। हाँ अच्छा आइडिया है, बाद में इसकी एक फोटो खींच के इसका मीम बनाएंगे। अगर इन लोगों ने विग लगा दी तो इनको पता चल जाएगा कि सत्तू ही सुशीला है। चल भाई साहब, लड़की की आवाज आई। वो मैं हाँ कमरे के बाहर। हाँ वो भी तेरी तरह परेशान होंगे चंचल। ना डॉक्टर साहब भी तो फैमिली मेंबर है, उन्हें भी चिंता हो रही होगी। गरिमा को हौसला देने आए हैं, है ना डॉक्टर साहब? यस हौसला करेज देने ही आया था। लेकिन आपके मत्थे का पचना देख के तो न्यू लग रहा है कि हौसले की जरूरत आपको ज्यादा है। ना चंचल कहे तो ठीक रही है। मैं भी बड़ी देर से नोट कर रही हूँ, जब से सत्तू गायब हुआ है आप बड़ी चिंता में लग रहे हो, जैसे कोई अपना खो गया हो। इससे ज्यादा अपना और क्या होगा? I mean, अभी आपने कहा ना कि मैं फैमिली मेंबर जैसा हो गया हूँ, तो उस हिसाब से सत्तू से भी तो रिश्ता जुड़ गया ना मेरा। एक मिनट, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, रिश्ता पक्का हो कैसे गया? मतलब सुशीला जो कि शादी का नाम सुनते ही फ्रीडम फाइटर बन जाती है, अब मुझे पता चल रहा है कि उसका अफेयर चल रहा है, वो भी अब जैसे क्यूट लड़की के साथ। कैसे? कहाँ? कब? ना ये बात तो मैं भी मान लूंगी, बड़ी गुन्नी निकली छोरी है। यो बात ऐसे दबा के रखी जैसे सुरसा के पेट में हनुमान जी, किसी को भड़क ही नहीं लगने दी ना। मतलब फ्रेंड्स तक तो ठीक है, मुझे तेज नाक वाले चंचल चाची को भी पता नहीं लगने दी, हवा ही नहीं लगने दी बिल्कुल है ना। मतलब कब प्यार हुआ, कब आंख मिली, कब टाका जुड़ा है, पता ही नहीं लगने दिया बिल्कुल भी, सच में। अब सुशीला की लीला तो सुशीला से ही सुन लेना। डॉक्टर साहब आप जाके गरिमा से मिल लो, आपसे बात करेगी तो मन हल्का हो जाएगा। जी चंचल तू कहाँ जा रही है बच्चों के बीच? ना मैं इसलिए जा रही थी जीजी कि वो भाई साहब को अगर पता चल गया कि जीजा और साली तन्हाई में गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो तो आग बबूला हो जाएंगे ना। है चंचल तू चिंता ना कर, डॉक्टर साहब बहुत साफ दिल के इंसान है, और वैसे भी हमारा चौकीदार है ना अंदर, पुत्तू। चल। गुड यू कम डॉक्टर साहब, माय हार्ट इज बीटिंग वेरी फास्ट। मास्टर सुशीला दीदी से इतनी देर तक दूर ना रहा, बाय गॉड। गरिमा चल क्या रहा है यहाँ पे? मतलब सत्तू के साथ सुशीला भी? नहीं, वो पुत्तू तो सत्तू और सुशीला में कंफ्यूज होता रहता है।
एस फॉर सत्तू बोलना चाह रहा था, एस फॉर सुशीला बोल दिया। पर सत्तू और सुशीला में कोई कंफ्यूज कैसे हो सकता है? अरे ये आज तक मेरा नाम सही से नहीं ले पाया, प्रमोद की जगह प्रद्युमन जी करता रहता है। आप छोड़ो ना इसकी बात को। प्रियंका तो सुनना, वो पापा का ध्यान रख जाके, वो ना किडनैपिंग की वजह से बहुत हिल गए हैं। और कोई भी अपडेट हो तो मुझे फोन करना। लेकिन पर मेरी बात प्लीज तुम नीचे जा, जल्दी जा। अब तक तो सुशीला दीदी को उन लोगों की सुताई करके वापस आ भी जाना चाहिए था। माय हार्ट इज गोइंग डाउन। अरे मुझे कोई बताएगा कि इस प्लान में इतना बड़ा ट्विस्ट आ कैसे गया? अरे आपको तो एक काम दिया था, वो भी ठीक से न कर पाया। और अरे आप ही ने तो बोला था कि सत्तू को शिशु अंकल को मिल जाने दो। अरे इतनी जल्दी पकड़े जाने को थोड़ी ना कहा था। एक फोन कॉल पे पापा ने पकड़ लिया कि आप कहाँ पे हो। अरे आप सब लोगों को ना पुलिस में होना चाहिए था। सबके सब इतने शातिर हैं कि सीआईडी और पुलिस घर पे बैठे बैठे खेल सकते हो पूरे दिन। यहीं बैठे बैठे सारे केसेस सॉल्व कर लेते। आपके पापा जी ने ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था मुझे। हमें जासूस बनने की जरूरत ना पड़ती अगर आपने अपना काम सही से किया होता। ना मैं डॉक्टर हूँ, किडनैपिंग का एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, लेकिन आप लोग तो गॉड गिफ्टेड ब्लफर्स हो ना। मैं तो स्टेप बाय स्टेप वही फॉलो कर रहा था जो आपने कहा। शिशुपाल अंकल के हवाले कर दिया सत्तू को। उसके आगे की जिम्मेदारी ना आपकी थी। आपने मेरी सुशीला घुमा दी। एनीवे, सुशीला तो शेरवानी लेने गई थी ना हाथी बाजार में। हाँ, वही से। कैसे? किसका काम हो सकता है ये? एक ही तो है ऐसा मगरमच्छ, जगत सेठ पीएचडी। अगर सुशीला को ढूंढना है तो उसे ढूंढना होगा। अगर वो मिल गया ना तो सुशीला भी मिल जाएगी। गरिमा दीदी, डोंट फॉरगेट हिज टू बंदर्स, वो ओमपाल एंड सतबीर। अगर सुशीला दीदी वहाँ होगी तो वो दोनों भी आसपास ही होंगे। बट हाउ डू आई फाइंड हिम? मतलब कहाँ देखूं, कहाँ मिलेगा वो? मुझे बताओ, मैं अभी जाकर ढूंढता हूँ सुशीला को। मैं बैठे बैठे कैसे बता दूं? मैं तो बस उसका ऑफिस जानती हूँ, पर वहाँ थोड़ी नहीं रखा होगा सुशीला को। मैं नहीं जानती, मैं आपके साथ चलती हूँ। मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। नहीं, तुम लोग नहीं जा सकते। तुम लोग यहीं रुको, अपना और बाकी सबका ख्याल रखो। आई फाइंड हर। पता नहीं कैसे, बट आई विल। आप ना उस टेलर शॉप से स्टार्ट करना जहाँ से सत्तू फिर से किडनैप हुआ है। किसी ने कुछ तो देखा होगा, और क्या पता उस गाड़ी का पता चल जाए जिसमें उसको लेकर गए हो। ठीक है, पर अगर आज वो लोग मुझे मिल गए ना तो अपनी पूरी डॉक्टरी निकाल दूंगा उन लोगों के ऊपर। यार आप लोग प्लीज ऐसे बिहेव मत करो जैसे सुशीला जी को ऑलरेडी कुछ हो गया है। नहीं, मैं चाह रहा हूँ, मैं देखता हूँ, जैसे ही कुछ पता चलेगा आई विल कॉल यू। धर्मपाल जी भी तो कोशिश कर रहे हैं। विक्रम ने भी कुछ सोर्स लगा के पुलिस से बात की है। कुछ नहीं होगा सुशीला को, आई प्रॉमिस। भाई साहब, अगर इसने रस्सियां खोल ली ना तो फिर ये आपकी मुच्छें दोबारा मूंड देगा। आप ऐसा करो, जल्दी से दवाई निकाल के ना दोबारा बेहोश कर दो। दोबारा जल्दी से, जल्दी भाई साहब, जल्दी। चौदह मिस कॉल्स। अरे यार, फोन को भी अभी डेड होना था। अब क्या करूं? अब सत्तू घर जाए या सुशीला? नहीं, सत्तू को तो अभी भी किडनैप रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो घर पहुंच गया फिर तो पापा जी हमारी शादी करा देंगे। और अगर सुशीला घर नहीं पहुंची फिर तो अलग ही कांड होना है। पापा जी तो वैसे ही फ्री का लेक्चर पिलाने के लिए बैठे होंगे। मुझे पता चल गया किडनैपर कौन है। ये रोज बात का सबूत, स्केच। बिल्डिंग में सत्तू ललन और चुन्नी अंकल को मिला था,
वहां के लोगों की मदद से बना यह स्केच। लोगों ने बोला है कि ये आदमी सुबह वहां देखा गया था। और ताज्जुब की बात यह है कि जब ये गया तो किसी लड़की के साथ था, पर जब वापस आया तब अकेला था। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.